बट आई एम सो हैप्पी कि सचिन और गौरव ने मुझे अपना टाइम दिया। जिस तरीके से ये टेस्टिंग करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, आप सबके लिए कोई नए नाम या नए चेहरे नहीं है। और मैं जितना इंट्रोडक्शन करूंगी उतना ही ये शायद पॉडकास्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब खत्म भी हो जाएगा बोलते बोलते। कम्युनिटी एनेबलर्स हैं ये लोग, हर जगह जाके अपने टॉक्स, कॉन्फ्रेंसेस, टेस्टिंग की चीजें बताते आते हैं। तो आप लोग सब इनको शायद भैया दीदी ये सब करके, मतलब दीदी तो मैं, इन लोग को जानते ही हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे ज्यादा इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। बट मुझे एक इच्छा हुई 2024 में कि कुछ खुराफात की जाए, कुछ टेस्टिंग के लिए किया जाए। एंड आज इन लोगों ने जब मुझे अपना टाइम दिया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड आई जस्ट शट अप नाउ एंड लेट देम टॉक। बट थैंक यू सो मच सचिन एंड गौरव कि आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आई मीन, आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर फोरम राउंड टेबल में आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हो, द वे यू आस्क एंड देन कीप आस्किंग जब तक वो सेटलमेंट नहीं होता क्वेश्चन का टुवर्ड्स द आंसर। तो बहुत अच्छी चीज है। जब इनवाइट आया एंड आई सॉ कि खुराना साहब है मेरे साथ, तो फिर आई, मतलब मुझे इमीडिएटली हाँ ही बोलना पड़ा, बिकॉज ये डिस्कशंस बहुत कम फोरम इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, वेरी इट्स नॉट that how you gonna talk but what actually you want to talk। लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, थॉट्स की कोई लिमिट नहीं है, सो ये सारा कुछ इट्स समथिंग न्यू दैट यू आर डूइंग। एंड आई हैव सीन पीपल ओपन अप होके। लास्ट राउंड टेबल में मैंने देखा जस्ट शैलेश वाला जो था, और उसमें भी बहुत, आई मीन इट्स गुड टू बी इन सच काइंड ऑफ फोरम। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू गौरव फॉर नॉट सजेस्टिंग हर टू हैव समबडी एल्स, कि मैं सचिन के साथ तो नहीं करने वाला। सो थैंक्स टू यू एज वेल। It थैंक was यू so- फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। तो सचिन ने बोला कि करते हैं, तो मैंने कहा करते हैं। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, सचिन के साथ एक पहले भी कुछ टाइम पहले टेस्ट चैट के लिए हमने रिकॉर्ड किया था। तो मैंने कहा ये नया फॉर्मेट है, राउंड टेबल सिर्फ तीन ही लोग, लाइक आई हैव बीन टू इनटू वेरियस डिस्कशन, बट ये राउंड टेबल वाज अ न्यू थिंग। बट आई थिंक नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। एंड थैंक यू श्रुति फॉर द इनवाइट। आप दोनों बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा था वो जो भी आप वीडियो की बात कर रहे थे दोनों जने। बट आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों को तो पता था, आप दोनों ने वो किया है और उसके बाद भी आपने मुझे हाँ बोला। आई अप्रिशिएट इट। एंड द फैक्ट आप लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, इट मीन्स अ लॉट। मुझे ऐसा लगता था सब लोग वही वही कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड कि दूसरा ये कर रहा है तो मुझे भी वो करना है। मैं अपनी अलग ही खुराफात और दुनिया में जीती हूँ, आई गेस। एंड राउंड टेबल का मीनिंग ये होता है कि आप लोगों को बुलाएं और बात करें, डिस्कस करें। इट्स नॉट कि चलो डिबेट, तुम्हें नीचा दिखाना है मुझे ऊंचा दिखाना है, या किसी भी बायस की वजह से लड़ाई झगड़ा करें। तो मैं एक्चुअली ये रूल्स भी स्टेट कर देती हूँ बिगनिंग में कि ऐसा कुछ नहीं है, बात करते हैं। बट एक वो क्लोजर आने वाली चीज होती है, राइट, कि जो भी देख रहा है उसको समझ आए कि जो भी एक टॉपिक पे शुरू किया था वो कहाँ खत्म हुआ। सो आई ट्राई टू मेक इट दैट वे एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बट इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए सुन के आप दोनों से मैं मैं अभी 9वें आसमान पे हूँ। सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए जो आज राउंड टेबल मैंने क्रिएट किया है, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है टेस्टिंग पे है, टेस्टिंग ही अपना टॉपिक है या मुद्दा है, जो भी इसको कह लें आप। बट उसमें हमने तीन सेक्शंस, तीन क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं। इसको क्वेश्चन या डिबेट पॉइंट से ऐसा मत समझिएगा, इट्स जस्ट अ स्टार्टर पॉइंट कि मैं क्वेश्चन बोलूंगी एंड हुएवर फील्स लाइक गोइंग फर्स्ट, आप बोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बीच बीच में भी आप वापस अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है या जो जैसा भी लगता है, जैसे कि सचिन ने सही बोला, देर इज टोटल फ्रीडम ऑफ स्पेस। आई मीन आप जब गेस्ट होके हाँ बोलते हैं, दिस दिस प्लेटफॉर्म, दिस फोरम इज योर्स। तो इट्स ऑल अप टू यू जैसा आप बोलना चाहें। तो if I have done enough of my official dignitaries, I'll get into the first question or the first point which I have thought कि क्या पूछा जाए, which is what is a tester or what is the role of a tester in 2024? गिवन द फैक्ट हम सब इंडस्ट्री में कुछ टाइम से रह चुके हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की चीजें इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से आजकल के फ्रेशर्स एसडेट ऑटोमेशन अलग अलग चीजें बोलते आते हैं, या कंपनीज अलग अलग टाइटल या प्रोफाइल रखती हैं, आप लोग को क्या लगता है विथ वॉट एवर ओपिनियन, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, कि व्हाट इज अ टेस्टर और अ रोल ऑफ टेस्टर इन करंट टाइम्स? whoever wants to गौरव। go first, जिसको भी पहले जाना है, पहले आप जिसको तो आई थिंक कुछ बातें मैं बोलूंगा जो हमेशा से ही ट्रू है और वो हमेशा ट्रू रहेंगी। मतलब 2024 आ जाए या 25 आ जाए, एक में भी साल चेंज होने से वो सब चीजें
बहुत इम्पैक्ट नहीं होती है अनलेस कुछ एकदम ही रेवोल्यूशनरी ना हो जाए कि हाँ अब तो कुछ तो ऐसा हो गया कि ये बेसिक्स ही आपके चेंज हो गए हैं। जो कि हम देखते हैं कि मिसिंग भी हैं बहुत लोगों में जो नए नए आ रहे हैं, क्योंकि उतना एजुकेशन में भी ठीक से नहीं है। उसके लिए आपको वैसे लोग चाहिए जिन्हें उसका नॉलेज हो, राइट। अगर सारा मतलब जो अगर हम पढ़ाने का सिस्टम ही गलत रखेंगे तो वो नहीं जाएगा। तो व्हाट आई वुड से इज दैट ऑलवेज बी कस्टमर एडवोकेट। उससे क्या होता है कि आपकी एजाइल टीम में, मतलब दो वी से दैट कस्टमर शुड कम इन द स्क्रम कॉल दिस दैट, बट अगर आप एक्चुअली प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो कस्टमर के पास टाइम नहीं है। बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कस्टमर एक्चुअली डेली कॉल में आएगा। तो वहां पर जो टेस्ट कर रहा है उसको यूजर स्टोरी से बाहर निकलकर एक यूजर के फॉर्म में सोचना है कि जब कोई एक्चुअली इसे यूज करेगा तो विल ही और शी वुड बी हैप्पी और नॉट, राइट। अभी क्या होता है, यूजर स्टोरी में लिखा है कि लॉग इन का सिनेरियो, और इंटरव्यूज में भी मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो पीपल विल से या वी विल लॉग इन, और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखा है वी विल टेस्ट दैट, राइट। अभी क्या है, उसमें वो सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, राइट। टेस्टिंग आपको करनी है तो यू हैव टू बी दैट कस्टमर एडवोकेट। आपको उनके थ्रू सोचना है, आपको कस्टमर के बारे में सोचना है, करेक्ट। राइट। ऑटोमेशन, एआई, ऑल दीज थिंग्स एड अप टू दैट द बेसिक थिंग। लेकिन अगर आपका कस्टमर हैप्पी है, राइट, और उसके लिए आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज कस्टमर डज नॉट केयर कि आप पाइथन में कोड लिख रहे हो, कि जावा में लिख रहे हो, कि सी शार्प में लिख रहे हो। उन्हें मिलता है उनका प्रोडक्ट। जब वो उसे यूज करते हैं और वो कहते हैं कि, और कस्टमर ऐसे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स निकालेंगे कि यहाँ पर तो ये सेंटेंस केस में है, दूसरी जगह तो योर ऑब्जर्वेशन पावर, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नॉट रिटन इन यूजर स्टोरी, राइट। यू कैन नॉट फाइट कि हाँ ये तो यूजर स्टोरी में नहीं लिखा है इसलिए मैंने नहीं किया। तो वो बेसिक्स आई वुड से। एंड सेकंड पॉइंट एज ऑफ नाउ आई विल ऐड, देन विल गो टू सचिन ऑल्सो। सो टू थिंक अबाउट द सिस्टम, राइट। आपको सिर्फ यूजर स्टोरी, आपको ये नहीं पता करना है कि मैं ये कर रहा हूँ, आपको यू शुड नो द होल सिस्टम, राइट। कि कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर, लाइक आई वॉज वर्किंग व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर 13 years बैक, तो हम एक टेलीकॉम डोमेन में काम कर रहे थे। तो देर वॉज अ कॉल कि कोई नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ विच स्टार्ट्स विद 61, राइट। तो मैं डेवलपर के पास गया, मैंने कहा कि ये क्या करना है इसमें, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तो उस टाइम यूजर स्टोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वी यूज टू गेट वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें बिजनेस रूल रहते थे। तो व्हाट ही सेड वाज कि मैंने एक इफ कंडीशन में 61 की जगह 71 ऐड कर दिया, राइट। ही डिड दैट मच, राइट। उन्हें नहीं पता क्या टेस्ट करना है, उसे भी नहीं पता, राइट। उन्हें सीनियर ने बोला कि ऐसे करना है। नाउ आई हैव टू हम्म, अंडरस्टैंड कि हाउ इट विल इम्पैक्ट, व्हाट इट विल डू। सो यू शुड नो द सिस्टम एनफ कि कोई बताए कि ये रिक्वायरमेंट आ रहा है, यू नो कि दिस कैन इम्पैक्ट दीज 5 थिंग्स। वो आपको तभी पता होगा व्हेन यू विल लाइक यूज द सिस्टम एंड नो द सिस्टम। दैट वे you are customer advocate rather than just doing a normal thing of testing a story or something. हम्म। So these 2 points I would like to start with. भाई आप कहाँ थे? आई थिंक मैं पागलों की तरह हंस रही होंगी जब ये आंसर आप दे रहे थे, बिकॉज पहली बार कोई मिला है जो मेरे किस्म का या मेरे टाइप का टेस्टर है। और बहुत सिमिलैरिटी थी, जैसे आपने बोला ना 13 साल, मतलब 12 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है मुझे भी, और टेलीकॉम डोमेन था मेरा भी स्टार्टिंग वाले में। बट उसके अलावा भी द होल आइडिया इज कि आप एंड कस्टमर के बारे में सोचते हैं, उसको नहीं पता आप किस लैंग्वेज में या कैसे टेस्ट करने वाले हैं, नेटवर्क लॉक खोल के देखेंगे या सिर्फ सिस्टम पे देखेंगे या क्या, या इंटीग्रेशन यूनिट, ऑटोमेशन, वॉट। बट हमेशा मैंने उस कस्टमर के लिए झगड़ा किया है अपने डेवलपर्स के साथ, जिसको पता भी नहीं कि मैंने उसके लिए झगड़ा किया है। सो आई एम सो हैप्पी कि किसी को वो लैंग्वेज या ना वो चीज समझ आती है। तो थैंक यू, दैट्स लाइक एपिक स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस जर्नी। दैट डजंट, आई होप उससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है सचिन। ये कोई ये नहीं है कि अरे फर्स्ट प्राइज मिलेगा इस आंसर को, बट मुझे लग रहा कि मैं लेफ्ट आउट। आप दोनों नहीं एक दूसरे सॉरी, का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी से। आई एम जस्ट सो हैप्पी क्योंकि इतने इतने सालों में, इतने जमानों में, इतना लिंक्डइन पे लिख के लोगों से बात करके मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसी ही भाषा बोली हो कि हाँ ऐसा करते हैं, या सिस्टम पूरे तरीके से समझ आना चाहिए। आई मीन दैट्स अ गिवन, राइट। हाउ डू यू टेस्ट अ सिस्टम अगर आपको वो समझ नहीं आता? सो आई एम सॉरी, मैं बीच में ज्यादा नहीं बोलती। सचिन आप प्लीज बोले। नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट गौरव वाज सेइंग एंड व्हाट यू आर अग्रीइंग ऑन इट। टेस्टर का जो एक्चुअल अहम किरदार इस पूरी जर्नी में वो यही है कि वो लास्ट वाले जो एक्सप्रेशंस है उसके लिए सेफ गार्डिंग करे थ्रू आउट द साइकिल। करेक्ट। लास्ट एक्सप्रेशन आपके, व्हाट ही सेइंग, क्लाइंट्स का क्लाइंट, एग्जैक्टली। आप आप उसको डिलीवर जिसको करो ना, वो किसी को, आई मीन उसका कस्टमर एग्जैक्ट। आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, ही इज बाइंग द सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रोडक्ट, राइट।
अगर प्रोडक्ट ही खरीदना होता तो इनो को एसिडिटी के लिए बेचा गया था और 80% लोग केक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो आप बनाते हो ना, उसका एक्चुअल यूज जो है वो एंड कस्टमर कैसे तो भी करेगा। करेक्ट। अगर आप वैसी टेस्टिंग कर रहे हो तो मुझे लगता है टेस्टर जो मतलब एक ही चीज अभी तक जो टेस्टर पहले कही जाती थी अभी भी कही जाती है, वो स्क्रू ड्राइवर जो इलेक्ट्रिक वाला है। हमने अपने नाम बदल दिए हैं। आपने स्टार्ट किया ना, कोई एसडेट हो गया, कोई ऑटोमेशन एक्सपर्ट, कोई कुछ कुछ बोल रहा है। मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ जो इस चीजों को नलीफाई कर सकता हूँ, बट मेरे थॉट से मैं यही बोलता है, एसडेट वेसडेट कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे वेज बिरयानी कुछ नहीं होता है ना। बिरयानी एज ए कॉन्सेप्ट, मैं आई वाज वर्किंग इन जुबलेंट फूड वर्क्स, उनका एक नया ब्रांड आया था जब मैं उनका पार्ट था, इंडो बिरयानी। सो हमने बिरयानी पे काफी स्टडी की थी। इट्स वो टर्म जो है वो कहाँ से आई है, कैसे हुई है, राइट। वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब दाल और चावल अलग अलग है, मिला दो तो खिचड़ी, कम पानी कर दो पुलाव, थोड़ा और पानी कम हुआ है तो बिरयानी हो गई मसाले डाल के। एसडेड यही चीज है, जो पानी है दैट्स योर टेस्टिंग। राइट। राइट। आप जितना उसको इंक्लूड करोगे उतना आप ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। मतलब बिरयानी खाने वाले और खिचड़ी खाने वालों की तादाद अगर आप गिनोगे, सो इफ यू आर टू मच इनटू वाटर, पानी वाला, आपको बहुत ज्यादा लोग, यू नो, आप बहुत ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो। सो दैट्स, आई डोंट नो इफ इट इज रियल एनालॉजी और व्हाट, पर मैं जब भी इसके बारे में बात करता हूँ मैं यही सोचता हूँ। कभी बहुत पहले एक मीम पढ़ा था कि वेज बिरयानी कुछ नहीं होता, गीता में लिखा है, एंड आई थॉट ऑफ इट कि यार ये मीम है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। सेम एज डेट बी एज सच, आपने किसी एक कंपनी ने कोई एक प्रोफाइल एज सच कुछ बना दी है, बट तो रोल ऑफ टेस्टर जब तक यूजर के लिए फोकस होगा तब तक वो टेस्टर कहलाएगा, वरना आप एक्चुअली में उस बंदे का नाम टेस्टर रख रहे हो, उसके अंदर टेस्टिंग को कम करते जा रहे दुखती हो। रखता है दैट्स व्हाट लगती आई है आई सी। गेस आपने वो लास्ट लाइन बोल के कि टेस्टिंग कम करते जा रहे हो। बहुत बहुत सही बोला आपने। बहुत सही बोला। और आपका जो एग्जाम्पल था ना उससे मुझे वो सिलेनियम का जो होता था ना कि वेटर जाएगा ऑर्डर देगा लेके आएगा, वो जो क्लासिक एग्जाम्पल होता है सिलेनियम समझाने हाँ। के लिए, आपने मुझे उसकी भी याद दिला दी कि इट्स बेसिकली कि कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। मतलब जो बचपन में हमने सीखा था कभी सिलेनियम शुरू करने पे है ना। देखो ये टेस्टिंग, मुझे एक चीज याद है जो आप बोल रहे हो, सॉरी टू कट यू, बट टेस्टिंग कम टेस्टर कर रहे हैं। एक बाहर वाले तो कर ही रहे हैं, टेस्टर लोग स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं आप, सो आई एम अ टेस्टर, वो बोलता है व्हाट डू यू नो, आई नो जावा। तो मतलब पहली चीज कैसे बोल सकते हो आप। करेक्ट। अच्छा, और मैं बहुत फोरम में बोलता हूँ तो लोग मुझे बोलते रहे इसको ऑटोमेशन आता नहीं इसके लिए ऐसा बोल रहा होगा। मैं अभी भी, मेरी टीम में भी होता है, मैंने पिछली कंपनियों में 60-60 लोगों को एक साथ ऑटोमेशन के लिए ट्रेन किया है, ऑटोमेशन करवाई, सेटअप किया, ऑटोमेशन लाइव है, इंटरनेट पे जा रहा है। बोलूंगा तो कल को गलत बोलूंगा तो लोग अपने आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज कि ये जो नया ट्रेंड आया ना लोगों में कि टेस्टर को ही टेस्टिंग के बारे में धीरे धीरे कम कर दो कम कर दो, वो एक एक शायर है यार, जुबेर अली ताबिश, उसका एक बहुत बढ़िया शेर है, इसकी लाइन बहुत रिलेट करती है इस फैक्ट पे। आपने ये पॉइंट छेड़ दिया, मेरा कुछ प्लान नहीं था इस बारे में बोलने का, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो कहता है कि वो शख्स इतना करीब है मेरे कि उसका ख्याल भी मुझको सुनाई देता है, वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। टेस्टर को टेस्टिंग छोड़ के अब सब कुछ आता है ना। आपका टाइटल टेस्टर है यार, और आप क्या करते हो, AWS के नए कोर्स कर रहे हैं, डॉकर भी पढ़ना, अच्छा सब कुछ करो, कोई मना नहीं कर रहा है यार। मतलब ये जो कारपेंटर इंटीरियर डिजाइनर बनने हैं ना, बस यही टेस्टर और एसडेट में फर्क है। तो वो टेस्टिंग छोड़ रहे हैं लोग, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे भी। मुझे भी। दैट्स मुझे भी आई थिंक इस साल मैं इसके लिए और ज्यादा राउंड टेबल्स ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं पता लोगों को। अब उनको लगता है ऑटोमेशन ही एग्जैक्टली। टेस्टिंग है, एसडेट मिल गया तो ही मैं टेस्टर हूँ। पहले जो हमने जब शुरू किया था 12-13 साल पहले, जब हम लोग को लगता था लीड मैनेजर बन जाएंगे, अब उनसे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं है। अभी वो हाँ। आर्किटेक्ट बनना है तो प्रिंसिपल समथिंग बनना है। और पर कर क्या रहा है वो उनको पता नहीं। और आप दोनों ने आज मेरी ना एकदम जो आई आई लव टेस्टिंग इन एंड आउट। मुझे मेरा आई थिंक इनबिल्ट फीचर ही है टेस्टिंग। तो आप लोग जो बात कर हम्म। रहे हैं ना, इट इज टॉकिंग टू माई सोल। चाहे आप जिस तरीके से समझा रहे हो, चाहे सचिन जिस तरीके से समझा रहे हो, सीरियसली इट इज टॉकिंग टू माई सोल। एंड वो आपके, मैं जितने भी पॉइंट बोलूंगी मुझे होगा आपने ये पॉइंट अच्छा बोला, ये पॉइंट अच्छा बोला। इट्स नॉट अबाउट कि मैं अग्री करना चाह रही हूँ आप दोनों से, बट आई एम जस्ट गिविंग माई एक्सपीरियंस ऑल्सो क्योंकि मैं भी छोटी मोटी टेस्टर हूँ। तो
इट इज मैचिंग माई एक्सपीरियंस एंड जो मैं देखती आई हूँ या करती आई हूँ, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। मतलब जब मैं इन्फोसिस में थी, मेरा जो एंड क्लाइंट है उसका एंड क्लाइंट के लिए ही मैं सोच रही थी। और आप लोग ने हम्म। एकदम खोल खोल के डाइसेक्ट करके बताया ना, बहुत सही चीज बोली है कि इट्स अबाउट द एंड यूजर जो इसको यूज करने वाला है, उसको कैसे। और ये चीज ना बहुत लोग नहीं समझते। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू से, बुरा लगे तो बुरा लगे, डेवलपर्स भी नहीं समझते कि हम इसलिए उसके लिए फाइट कर रहे हैं। कभी नहीं समझते वो, उनको लगता है भैया इसको पता नहीं टेस्टर है तो ये यही करेंगे आएंगे। इट्स नॉट अबाउट समथिंग पर्सनल ग्रज, राइट? कि मैं शायद एटी कभी यूज भी नहीं करने वाली, मैं वहां थोड़ी जा रही हूँ, बट मैं उसके लिए झगड़ रही हूँ कि भैया उसका ठीक चल जाए। सो इट टोटली मेक सेंस। और वो जो आपकी वो शायरी भी थी ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग विच आई कॉल एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक साइंस में हमको चीज सिखाई गई थी स्कूल में कि जितनी जितने पास होती जाती है ना वो चीज, आपको उतनी नहीं दिखती। आई थिंक वही हो रहा राइट। है टेस्टर्स के साथ। वो इतना घुस गए हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि वो टेस्टिंग छोड़ के सब कर रहे हैं। शायद वो मिनी एग्जैक्टली। डेवलपर हो गए हैं पर टेस्टर नहीं रह आई गए। थिंक उसमें थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की गलती भी है। हम्म। अगर मतलब आप अगर वही सब पूछोगे, राउंड्स लोगे, डेटा स्ट्रक्चर, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हाँ हैं जो यार। जो 3 राउंड्स तक टेस्टिंग का कुछ पूछते ही नहीं है। राइट, तो अगर आप 2-3 राउंड्स तक इनिशियली में आप टेस्टिंग का कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। और क्या है कि जैसे एसडेट, ऐसा नहीं है रोल खराब है या क्या है, मतलब स्किल्स होने चाहिए सबको, वो चीज़ आसानी से करनी आनी चाहिए, राइट। पहले आप लेटर लिखते थे, अब आप ईमेल लिखते हो, है ना। अब सब पूरे घर में लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मम्मी पापा भी यूज कर रहे हैं। तो टेक के साथ लोग अपग्रेड कर रहे हैं, बट द मेन थिंग वाज कि कम्युनिकेशन इज द थिंग विच हैज टू बी डन, राइट। तो टूल्स को मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अभी जैसे मैं किसी से इंटरव्यू में पूछूंगा ना, साइन इन कैसे टेस्ट करोगे, तो दे विल बी लाइक कि एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, साइन इन से सेंड कीज कर दूंगा। मतलब मैंने कहा कि सिनेरियोज बताओ, बट दे आर टेलिंग मी कि वो ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें उसको वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, राइट, देर आर गुड पीपल, गुड टेस्टर्स, बट द थिंग इज कि वो वाला पार्ट मिसिंग होता जा रहा है, ये वाला पार्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, और वो भी एट दैट लेवल की करना आता है, पता नहीं है कि वो क्या कैसे हो रहा है। वो भी एक राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमें उस उधर भी एजुकेट करना है कि हम अपस्किल तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर कैसे रहा है। तो बहुत बार क्या है कि आपने टीम ज्वाइन करी, अच्छा सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, गिवन व्हेन देन, मैं भी गिवन व्हेन देन लिखना शुरू कर देता हूँ, है ना, बिना समझे कि मतलब वो चलता कैसे है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मतलब यूज टूल्स बट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो टूल्स आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और सबको यूज करने चाहिए। राइट। हाँ, आई थिंक आपने ये एक अच्छा पॉइंट बोल दिया मुझे। मैं फिर से क्लियर करता हूँ यही वाला। मैंने ऐसे एसडेट कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो बंदा कुछ नहीं है। एसडेट वर्ड से मुझे प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है। थैंक्स आपने ये, क्योंकि यार देखो, आप टेस्टर हायर कर रहे हो, आपकी एब्रीवेशन का भी आखिरी वर्ड टेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। करेक्ट। अरे वो कैसे हो गया यार? मतलब आप लिखो भारतीय गणराज्य, ये ज्यादा ऐसा था, भारत पहले लिख दिया आपने। राइट। आखिरी में कोई चीज आप बताओगे तो कैसे चलेगा? सो मेरा पॉइंट ये है कि वो आपको हर चीज आनी चाहिए जो आपके काम को आसान बनाती है। करेक्ट। हर ऑटोमेशन टूल, हर आप छोटा छोटा जीरा यूज करो, सिंपल एक्सेल का अगर आप जानते हो, ये सारी चीजें आपको इजी, योर दिस मेक योर वर्क इजी। बट देन उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल का नाम ही बदल देना और फिर उसको एक अलग ही चलन दे देना। तो मेरा राइट। कहने का मतलब ये है कि उसको उस टर्म से मुझे थोड़ा सा, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगती है इस वजह से ना, लोगों की, क्योंकि माइंड सेट ही गलत सेट हो जा रहा है। हाँ, बहुत सही और वो बोले मतलब आई वो थिंक। जैसे ना, आई एम अ बॉय, नो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। भाई क्या फर्क है भाई? मतलब यहाँ लोग खराब हो गए मतलब वो बोलता है मैं टेस्टर, नहीं नहीं मैं एसडेट हूँ अरे वो एसडेट बोलना उसको एक अलग चीज लग रही है। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी स्किल सेट एग्जैक्टली वही रखो जो नहीं। बाकी लोग कर रहे हैं। काम बहुत तगड़ा करो, हर चीज जानो समझो, क्योंकि आप इंजीनियर हो, यही बड़ी चीज है यार। इफ यू आर एन इंजीनियर, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर आप एसडेट और ये सब बोल के अपने आप को अलग से कहाँ से वो कर रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो टर्म जो है, राइट। उसका एज ए मार्केटिंग टर्म उसका थोड़ा सा सेंस खराब लगता है। बाकी तो बंदे सब फर्स्ट क्लास है यार, सबसे अच्छे तो लोग ही होते हैं मेरे हिसाब से। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, मतलब मुझे ये लगता है टेस्टिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आई आई कुड बी डूइंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, बट ये नहीं है कि मैं सिर्फ परफॉर्मेंस कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। मैं नेटवर्क भी कर रही हूँ, सिक्योरिटी भी कर रही हूँ, हम्म। ऑटोमेशन भी कर रही हूँ। जैसे आपने भी बोला, हम सब ने ऑटोमेशन किया है। और मैं इसको ना ऐसे रैप अप करूंगी इस वाले पॉइंट को कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपका हमारा हम तीनों जन का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है, आगे पीछे हमने शुरू किया होगा।
मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया गया है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो मैनुअल से लेके परफॉर्मेंस से लेके नेटवर्क सिक्योरिटी ऑटोमेशन सब हम ही ने किया है। भले पैसा हमें जितना भी जिस हिसाब से भी उस कंपनी ने दिया हो, अभी बहुत अलग अलग फ्लेवर्स और ये सब चीजें आने लगी हैं। एडिंग टू दैट कॉम्प्लान बॉय, जब आप पैदा होते हो तो डॉक्टर भी बॉय या गर्ल ही बोलता है, कॉम्प्लान नहीं लगाता है। सो इट टोटली मेक सेंस। आई लव्ड इट कि इस एक क्वेश्चन में आप लोगों ने ना वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होना चाहिए। और ये वो वाली चीज है ना, कुछ कुछ एक्चुअली क्लासिक चीजें हैं जो चेंज नहीं होती। जैसे कि अभी मुझे भी याद है कि जब टेस्टर तुम डाल दिए जाते हो या चूज करते हो जो भी, लोगों को लगता है अरे तुम टेस्टर हो, तब लोग ऐसे बोलते थे नहीं मैनुअल नहीं ऑटोमेशन करते हैं। अब वो एक वेरिएंट ऑफ ये आ गया है कि नहीं नहीं अब एस्टेट। हाँ, सो इट्स वियर्ड, बिल्कुल। जैसा नॉमेनक्लेचर, बट आई थिंक आप लोगों ने बहुत आई ओपनिंग तरीके से अपने तरीके से बहुत सहज तरीके से समझाया है कि भैया क्या है, क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड एटीट्यूड, ये सब नाम वगैरह के अलावा। एंड मूविंग ऑन टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली क्लोज टू बोथ ऑफ योर हार्ट्स, विच इज कम्युनिटी। एंड क्योंकि आप दोनों मुझे मिले, ये पूछूंगी नहीं तो अधूरा सा लगेगा। व्हाट डू यू थिंक वुड बी रोल ऑफ कम्युनिटी इन 2024? मैंने जितने भी साल से पॉडकास्ट किए हैं, किसी ना किसी को बुला बुला के ये सारी चीजें पूछी हैं, बट ऐसे आज मैं पहली बार पूछ रही हूँ टेस्टिंग के लिए स्पेशली, कि क्या लगता है कि कम्युनिटी का क्या रोल होगा 2024 में, एंड हाउ विल इट एक्चुअली हेल्प टेस्टर? व्हेन आई मीन हेल्प, हेल्प क्योंकि हेल्प भी मुझे लगता है बहुत ओवर यूटिलाइज्ड और ओवर एक्सप्लॉइटेड वर्ड हो गया है, हम्म तो हाउ यू थिंक कि उससे एक्चुअली हेल्प होगी? अ, मुझे लगता है ना, कम्युनिटीज का एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, कम्युनिटीज अपना काम ऑलरेडी पहले भी कम्युनिटी में, मैं दो फ्रेम की बात करता हूँ। एक कम्युनिटी टुवर्ड्स पीपल एंड देन सेकंड पीपल टुवर्ड्स कम्युनिटी। इट्स अ टू वे बॉन्ड। हमने कम्युनिटीज चलाई हैं, और हम कम्युनिटी के पार्ट हैं। ठीक है, तो आई हैव सीन बोथ द साइड। इट्स नॉट इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, यू नीड टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हम, देखो, हम कोई जात नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जज्बात बढ़ा रहे हैं। वो चीज जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, वो कम्युनिटी वर्ड से थोड़ा प्रॉब्लम। मतलब नवीन ऑटोमेशन लैब एक कम्युनिटी है। राइट। द टेस्ट चैट के साथ कम्युनिटी वर्ड लगाने से वो कम्युनिटी नहीं बन जाती। लिंक्डइन एक कम्युनिटी है, राइट? तो राइट। आपको ये पता करना है कि एनीवेयर वेयर यू आर फाइंडिंग पीपल टू कनेक्ट फ्रीली, आस्क, टेल, check what you know, understand, feel safe to fail. बेस्ट थिंग अबाउट कम्युनिटीज, जाओ और बोल बोल दो मेरा भी प्रॉब्लम है। मतलब हम जिस कम्युनिटी में कंटिन्यूअसली बात करते हैं, गौरव, मैं, हम लोग टेलीग्राम पे इन चीजों पे जहाँ देखते हैं, लोग डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा के लिए कर रहे हैं, और हम जब सजेशन दे रहे हो गुस्से में बोल रहा है। अगला बंदा गुस्से में बोल सकता है जैसे कि मैं पैसा ले रहा हूँ उसको सजेस्ट करने का। बट दैट इमोशन ऑफ कनेक्शन दैट कम्युनिटीज हैव, वो बना हुआ है। मुझे लगता है उसको बना के रखना एक पहली चीज होगी, द रोल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का दूसरा रोल ये होगा कि, यार, ये आपने कभी लिंक्डइन पे देखा है क्या? मैंने अभी काफी बार देखे ये पोस्ट ऐसे, 10 पिक्चर्स यू शुड सी बिफोर यू डाई, और लोग फटाफट देखते जैसे मरने ही वाले हैं, बिल्कुल अभी फटाफट देख लेंगे। ऐसी चीजें लोग भेज रहे हैं। ओके। ठीक है, और वो ओके। पब्लिक उसको फुल रिस्पॉन्ड करती है। मतलब पहले नहीं था 11 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजो तो इच्छा पूरी होगी, वो लिंक्डइन पे अलग चल रहा है वो। ठीक है, बिफोर यू डाई, सी दिस बिफोर यू डाई, और पीपल आर सीइंग इट, क्योंकि उनको लगता है कि अब बस मरना ही है कल परसों तक। तो राइट। एज ए कम्युनिटी जब आपके पास बेस होता है, राइट। तो आप उसको ऐसे डाइवर्ट करके ना, ये चीजें नकली जिसको बोलते, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, बट डू नॉट डू दिस एज ए कम्युनिटी, अदरवाइज वो आप कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेंड सेट कर रहे हो, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बनाने में पूरी मेहनत लगती है, वो उतारने में कुछ चंद सेकंड एंड इट्स डन, राइट? तो कम्युनिटी का सिंसियरनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विजन के साथ साथ मिशन को याद रखना, हमेशा सेट करना नहीं, हमेशा याद रखना कि ये कम्युनिटी बनी क्यों थी। ठीक है, ये तो कम्युनिटी का हो गया। लोगों का टुवर्ड्स कम्युनिटी इज, कम्युनिटीज बहुत मेहनत करती हैं, फ्री सेशंस करवा रहे हैं, ये आप जो कर रहे हो, लोगों को आके इसको देखना सुनना। कम्युनिटी इज नॉट पुश काइंड ऑफ थिंग, इट्स यू नीड टू गो एंड पुल द इंफॉर्मेशन, है राइट। ना? हम वो पॉम्पलेट छाप के नहीं बांट सकते। नगर सेवक का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं कि घर घर जाएंगे।
ना पतंग में मारो. We cannot do it. What we can do, we can have things how get help. I mean, you have to help yourself so that we Correct. can help you. That kind of stuff. तो वो लोगों को वो होना चाहिए कि कम्युनिटी में बिलीव करो. कंट्रीब्यूट तो नेक्स्ट लेवल है. फिर जो गौरव खुराना टाइप लोग बहुत, मतलब मैं तो 5 लोगों को गिन सकता हूँ जितने, मैं पूरी मतलब टेस्टिंग के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नॉट पूरे, पर इनमें से ये बहुत ही 5-7 लोग हैं जो Right. कंट्रीब्यूटर को भी बहुत सीरियस लेते हैं. मतलब वो मिस नहीं करना चाहते कोई भी एक चीज, Correct. करना ही नहीं चाहते. मतलब आप इनको देखो, और ऐसे कुछ लोग और भी हैं जो हर इवेंट में, हर स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, हर पोस्ट पे. वो टाइम लगता है यार उसके लिए, पर वो टाइम देना हाँ. टू कम्युनिटी. हर कोई थोड़ी कम्युनिटी बना सकता है, सही. लेकिन उस कम्युनिटी को बढ़ाना, उसको बनाए रखने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो उसमें बिलीव करें, कंट्रीब्यूट करें ऑल. सो इट्स लाइक टू थिंग्स, two frames that we need to be careful about, not only for 2024, for throughout this end of this life. And what you have to, if you are a community builder, community believer kind of, so you have to go and contribute for that. And as a community, if you have built something, you should always remember that you have to maintain that same dignity, maintain that same respect within the people, and for that you need to work hard, right? So that this, I think people should be very much cognizant and careful about. It's not an easy job to do. It's Yes. very difficult, to be honest. इट इज Yeah. नॉट. एंड आई थिंक जो आजकल का एक वो बिहेवियर है ना कि खाली लेते रहो लोग चीजों से, लोगों से, हम्म. कहीं से भी देना तो भूल ही चुके हैं बहुत ज्यादा लोग. पता नहीं कौन सा यार वायरस एक्चुअली मैं, है, सो इट्स नॉट क्यों इजी. पता है, मैं आपको बताऊं, लोग क्या बोलते हैं, बुक मार्क दिस थिंग. कोई ऐसा बोलता है कि बुक मार्क वाले को पढ़ो? मैंने तो किसी से नहीं सुना. सब ये बोलते हैं, आर यू बुक मार्किंग इट, यू शुड बुक मार्क दिस. एक बंदा ये नहीं बोल रहा कि जो भाई कल बुक मार्क किया था आज उसको पढ़, पढ़ फिर लेंगे. नए वाले को बुक मार्क कर. 460 चीजें बुक मार्क है मेरे पास, क्या फायदे की होती है वो? तो इट्स लाइक, मुझे लगता है लोगों को अब ये बोलना चाहिए कि भाई अब एक काम करो, नो मोर मार्क. अब ये जो मार्क्ड है इसको पढ़ के अनमार्क करो. ये करना चाहिए. बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी Yeah. गौरव. आई थिंक सचिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी चला के. और मतलब मुश्किल होता है कम्युनिटी चलाना. इज लाइक अ कंपनी, राइट? वहां पर आपको बहुत सारे रूल्स, चीजें ध्यान हम्म. रखनी है, सब टाइप के लोग हैं. बट एडवांटेज इज कि वहां पर एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है. सो राइट. लाइक आई माइट नॉट बी यूजिंग पाइथन, आई माइट नॉट बी यूजिंग ऑल द XYZ टेक्नोलॉजीज, राइट? बट लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस और वरीड रहते हैं, अरे सब लोग प्ले राइट सीख रहे हैं, मैं भी सीख लेता हूँ. बट उसमें कोई कहता है कि अगर ये सेम ही टूल है, ऐसा कुछ इसमें सीखने का नहीं है, या फिर कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि ऐसा नहीं है कि कोई सेलेनियम कर रहा है तो उसे प्ले राइट सीखने में 3 महीने लग जाएंगे, या वो उसमें एक्सपर्ट है तो कंपनी उसको नहीं लेगी बिकॉज उसको प्ले राइट नहीं आता है. तो यू कैन शेयर योर फियर एक्सपीरियंसेस, यू नो अबाउट कंपनी. और पहले डिफिकल्ट था, राइट? अर्लियर इट वाज जस्ट ग्लास डोर. अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक क्वेश्चन डाला था कि हाउ यू आर मैनेजिंग MFA इन योर प्रोजेक्ट, ओके. लिंक्डइन पर. तो उसमें 7-8 टाइप के सॉल्यूशन आए, एंड दोज वर वेरी यूजफुल, राइट? आई नीड नॉट टू मे बी ट्राई ऑल ऑफ दैट, राइट? बट आई कैन चेक कि विच वन वर्क्स फॉर मी. तो अब ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है जिसका प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और कम्युनिटी की वजह से और भी आसान हो गया है ना? तो वहां पर क्या है, एंड यू कैन सी दैट हाउ कंपनीज आर एक्चुअली, राइट? कभी आप ज्वाइन कर ले तो इतनी सारी कंपनीज है. मैं गुड़गांव में जिस बिल्डिंग में, उसमें मतलब हर फ्लोर पे 10 कंपनीज थी और 15 फ्लोर थे, राइट? और हर एक, मतलब ऐसा नहीं है कंपनी बेकार है, इट्स जस्ट दैट आपने नाम नहीं सुना, राइट? नाम खाली हम्म. इन्फोसिस, TCS, ये सब, राइट? तो लोगों के घर वाले सोचते हैं कि वो कोई अच्छी कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा हमारा बेटा, राइट? क्योंकि क्योंकि वो कंपनी पॉपुलर नहीं है. ऐसा नहीं है वो अच्छा नहीं कर रही है, वो इन सब कंपनी से हो सकता है बहुत अच्छा कर रही हो, राइट? मैं तो जूते सो मेनी बनाने की कंपनी पीपल. में काम करता हाँ, तो मतलब ये सब चीजें क्या है कि वहां पर आपको कंपनी का कल्चर और आप क्या किस चीज पे काम करने वाले हो, राइट? बहुत बार लोग पूछते हैं कि बस इफ आई एम गेटिंग मे बी 2 lakhs मोर इन वन कंपनी, शुड आई गो देयर और नॉट देयर? और ये वो आसानी से वहां पर मिल जाते हैं, राइट? पीपल आर स्टार्टिंग हूँ. मेंटरशिप ऑल्सो देयर. सो कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्रोवाइड्स यू अ सेफ स्पेस कि जहां पर आप कंपनीज को जान रहे हो, लोगों को जान रहे हो, प्रॉब्लम्स जान रहे हो. बहुत बार आप सोचते हो कि मैं ही सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? यू विल सी कि वो कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकता है आपने फेस ही ना करी हो. जैसे अभी कुछ दिन पहले शायद टेस्ट चैट पे किसी ने पूछा कि आप AI को ऑटोमेशन में कैसे यूज कर रहे हो, राइट? तो अब इट्स लाइक कि somebody started, अब somebody कैन सर्च इन द कम्युनिटी, क्योंकि टेलीग्राम में सारा हिस्ट्री भी रहता है, राइट. राइट? तो पीपल कैन सर्च एंड कि मतलब वो देख सकते हैं अच्छा अभी तक किसने क्या कर लिया है, राइट? तो इफ नोबडी इज डूइंग और इफ एवरीबडी इज डूइंग, यू गेट दैट आइडिया.
और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, मेरे को तो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला इनके थ्रू, राइट, टेस्ट चैट के थ्रू और भी कम्युनिटीज के थ्रू। तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल एंड एवरीबडी शुड बी देयर, मे बी बोथ द मोड्स, कि पहले वो रीड मोड में आए एंड वेन एवर दे फील तो वो राइट मोड में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं, राइट, मेरे आंसर्स भी हो सकता है गलत हो, कोई काट रहा हो, हम्म, इट्स फाइन, राइट। सो देयर यू विल सी कि हाँ, अगर कोई उसको भी गलत बोल सकता है तो मे बी आई एम न्यू, मेरे को भी गलत मे बी बोल दे तो इट्स फाइन, राइट। तो पीपल एक्सेप्ट थिंग्स, तो आई थिंक इट प्लेज अ वेरी रोल एंड एवरीवेयर, इवन इवन इफ आई टॉक विद समवन एल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, या तो आई से कि तुम भी बनाओ, अगर नहीं है तो कम्युनिटी, अगर नहीं है टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, हमें तो बहुत फायदा हो रहा है, तुम्हें भी फायदा होगा, हम्म। राइट। तो आई थिंक कम्युनिटी वैसे भी होनी चाहिए, लाइक हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी तो होती है ना, तभी तो हम वो फेस्टिवल मनाते हैं, सब चीजें करते हैं। इट्स लाइक दैट दीप ओनली, राइट, प्रज्वलन, कि झंडा हाँ, वंदन। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में आगे बढ़ रहे हैं उसी के थ्रू। अच्छा, पैसे और अवार्ड्स भी मिलते हैं क्या कम्युनिटी की तरफ से? ये तो आप मुझे तो मिल दोनों बता सकते हैं, बढ़िया मिलते हैं। हाँ, मुझे तो एग्जाम्पल, हाँ, कुछ अवार्ड्स, नहीं, गिफ्ट्स, आप देखो ना। स्वैग स्वैग स्वैग, हाँ, सी। ये शो ये ऑफ, टेस्ट इसको चैट शो वाले, ऑफ कहते टेस्ट हैं। चैट का लोगो है, ये टेस्ट ट्राइब का है, ये सिलेक्टर सबका है। देखो। मतलब ये था तो कुछ कंपटीशन, बट आई केम ये टू नो वाया पैसा कम्युनिटी। माल 50 तोला। हम्म। नहीं, हाँ, मतलब वो तो भी ये सब भी होता दिस है, दैट आई थिंक। दैट्स आल्सो वेरी गुड, वन ऑफ द रीजन टू पार्टिसिपेट। अगर कुछ लोगों को वो भी होता है कि मुझे क्या फायदा हो रहा है, व्हाई आई शुड गिव, लाइक व्हाट इज द, तो ये सब टाइप के इवेंट्स और थिंग्स यू कम टू नो एंड यू कैन ट्राई द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट येट लॉन्च्ड इन मार्केट। समटाइम्स कुछ कंपनीज आते हैं, वो हैकेथॉन्स करवाते हैं, सो दैट्स आल्सो गुड। यस, आई थिंक पता नहीं क्यों, आई एम नॉट श्योर ये टेस्टर्स के दिमाग में आया कि नहीं, पर जब आपने वो दिखा के बाद में बोला ना बहुत फायदा होता है, आई थिंक बहुतों ने बैकग्राउंड में बोला होगा कि भाई तुम मत आया करो तो हमें हो पाएगा, हर जगह तो तुम ही को फायदा हो रहा है, सारा तो तुम ही ले जा रहे हो, सारा कैश प्राइस तुम ही ले जा रहे हो, तो या तो बांट दो सबको दान करके, या तो तुम जाओ मत कि बाकी भी जीत ले। है ना सचिन, ऐसा कुछ ही सोचे होंगे ना जो देख रहे ये होंगे। बाय डिफॉल्ट, ये लोग बाय डिफॉल्ट विनर्स हैं वही हमेशा। तो। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें मतलब वी डिड नॉट वन, ऐसे वाले भी तो बहुत सारे होते हैं, हमने या कभी, बहुत हमने बार सुने हम, ही नहीं ऐसे। हमने नहीं सुने ऐसे। बट आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू सचिन और धोनी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोहली है टीम में तो और कोई आ ही नहीं सकता, राइट। सो टाइम्स चेंजेस, थिंग्स चेंजेस, और पीपल्स प्रायोरिटी ऑल्सो चेंजेस, राइट, कि मे बी अ हम्म। पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस, और कभी कभी पार्टिसिपेट करके भी आपको पता चलता है कि क्या था। और बहुत हाँ। बार मतलब हम जीते भी हैं तो आई हैव कोलैबोरेटेड विद 4 अदर पीपल, राइट, तो ऐसा अकेले का नहीं है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स एक्चुअली, आपको लोगों को जानने को मिलता है। राइट। और बाकी पार्टिसिपेट करो, विनर तो बनते ही हैं लोग कोई ना कोई। आई थिंक हम्म, जो मैं जिस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि जब हम लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट की थी, पता ही नहीं था, वो अपने ही इसमें जूझ रहे होते थे हम लोग कि यार ये प्रॉब्लम है, ये पंगा है, इसको कैसे सॉल्व करें। और जो अभी कुछ 5-6 सालों में जो कम्युनिटीज आ रही हैं और इतनी आई हैं और अच्छे काम कर रही हैं, एंड आई नो, मतलब एक वो अपने अपने स्वभाव होता है, वो जो देते रहना वाला चीज होता है ना, वो कितना एग्जॉस्टिंग और कितना मेहनत वाला काम होता है, बिकॉज समटाइम्स यू कुड योर सेल्फ बी वर्किंग ऑन नेगेटिव, बट फिर भी तुम्हें करना है, देना है। तो बहुत बड़ी चीज होती है, कम्युनिटी इज नॉट सिंपल, इट्स वेरी भगवान का काम मुझे लगता है कि ये करते हैं जब आप किसी के लिए कुछ। हाँ, इट्स रियली अ सेवा, राइट, जो आप करते हैं, और इट्स टोटली ऑन पीपल जो देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन है, आप जब तक करेंगे नहीं और सिर्फ बुक मार्क लगा के रखेंगे तो फायदा क्या है, until unless you make the use of it. So coming on to my एक last लास्ट topic. पॉइंट मैं, एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि एक कम्युनिटी का टेस्टिंग में स्पेसिफिकली ये फायदा है कि वी डोंट हैव अ स्टैक ओवरफ्लो, राइट। नोबडी इज पोस्टिंग क्वेश्चन कि मुझे टेस्टिंग में ये इशू आ रहा है तो व्हाट आई विल डू, देयर इज अ क्यूए कम्युनिटी ऑन स्टैक ओवरफ्लो, बट वहां पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। सो Correct. हम्म, डेव के लिए देयर इज अ स्टैक ओवरफ्लो, जहां पर जनरली कोडिंग के इशू या फिर ऑटोमेशन के लिए भी थोड़े बहुत हैं, बट समटाइम्स पीपल आर इन टेस्टिंग सिनेरियोज वेयर दे आर फेसिंग इश्यूज विद टेस्टिंग, तो देयर कम्युनिटीज आर हेल्पिंग अ लॉट। हम्म। हम्म। कुछ कुछ आपको भी ऐड करना है सचिन? नहीं, आई थिंक कम्युनिटी का तो जितना बताया जाए उतना कम ही है। पर कम्युनिटीज में इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जैसे कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटी कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं, कुछ कम्युनिटीज कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आपको फ्री टिकट्स अवेलेबल कराती हैं। सो कम्युनिटीज की भी, नाउ यू विल रिकॉल दिस टर्म, कम्युनिटीज की भी एक कम्युनिटी चलती है जहाँ पे लोग एक दूसरे की कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो। राइट। क्योंकि बहुत बार लोग ना फैशन के चक्कर में फॉलो करते हैं कम्युनिटी,
मतलब ऐसे अच्छा वो भी कर रहा है। मैं शार्क टैंक का एक एपिसोड देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जब रेड बुल स्टार्टिंग में आया था ना, तो वो खाली कैन ऐसे ही दबा दबा के बाहर के बाहर फेंकते थे कि लोग देखेंगे अच्छा इतनी कैन पड़ी, मतलब सब यूज करे तो मैं भी ले लूंगा रेड बुल। ऐसे हाँ। प्रचार किया है लोगों ने। सो दैट मीन्स आपकी कम्युनिटीज भी अगर बहुत सारा कुछ कर रही हैं तो हाँ। उससे भी लोग ज्वाइन करते हैं देख के, राइट। तो इसीलिए भी कम्युनिटीज भी एक दूसरे की हेल्प करती हैं। एंड इट्स लाइक बिकॉज वी आर फॉर पीपल, एवरीबडी इज फॉर पीपल, सो लेट्स डू एवरीथिंग फॉर पीपल, by people, and that's how community grows, and through communities people grow. That's the only fundamental that everybody should have in life. तो उस तरीके से चल रही है टेस्टिंग कम्युनिटी सारी। आई थिंक मैं लास्ट चीज इस पे ऐड करना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो, कम्युनिटी हो, जॉब हो, लाइफ हो, आई थिंक वो नियत वाली चीज आ जाती है कि तुम्हारी नियत कैसी है। तो हम्म। कम्युनिटी मुझे, अगेन जिस रिपीटिंग माई सेल्फ, मुझे लगता है कि वो बहुत पायस काम है। आप जिस तरीके से करते हो या जिस तरीके का आप होते हो वैसा ही करने वाले हैं। तो देखा है बहुत हम्म। लोग मोनेटाइज करते हैं, कर सकते हैं, एंड अच्छी भी बात है, कभी कभी चलाने के लिए लगता है, बट फिर आप उसको कैसे Correct. चैनलाइज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनेटाइज वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वही लोगों को समझ आता है आसानी से। हर किसी को बस हाँ। फायदा चाहिए ना, तो इसलिए मैंने वो यूज किया, बट इट्स इन जनरल कि हर किसी को हर चीज का फायदा चाहिए। बट ये कम्युनिटीज बनी इसके लिए कि आओ आके नॉलेज लो, जाओ खुश रहो, बट इट्स ऑन अस कि हम कितना उसको सीखना चाहते हैं।